Hello students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Microorganism. In earlier session we have done about the some of the merits of the microorganism and demerits of the microorganism. Today we are going to start with the microorganism, in which negative aspect of the microorganism. The microorganism which are cause diseases for the human health. ठीक है, उन microorganism के बारे में आज हम स्टडी करेंगे जो डिजीज कॉज्ड है, ठीक है, जो हमारे डिजीज कॉज करती है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी हैव ए सेवरल टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वी हैव ए क्लासिफिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन विच वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंगी, ठीक है। इसमें भी फिर फर्दर है हमारे वायरसेस है, जैसे HIV वायरस है तो इट इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ ए वायरस। उसी तरह बैक्टीरियाज है, प्रोटोजोआज है, फंगी है, ठीक है। तो इसमें हमारे एल्गीज वगैरह है, वो सब अलग अलग इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैटेगराइज होते हैं, ठीक है। सो वायरसेस हैव सम कॉमन डिजीजेस and bacteria have some common diseases. Now there is a far difference between the disease caused by the virus and the bacteria, and their mode of nutrition and mode of the disease causing phenomenon also the different from each other, ठीक है। इन सब के क्या है, जो डिजीज होती है उनके फिनोमिनन है अकर होने के वो डिफरेंट होते हैं, उनके मोड डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उन्हीं के अकॉर्डिंग ये अपने क्लासीफाई होती है उसके कैटेगराइज में, ठीक है। सो वायरसेस के थ्रू जो हमारे डिजीजेस बॉडी में अकर करती है वो कौन कौन सी है। हियर वी हैव द कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, पोलियो एंड रेबीज एंड वेरियस सम ऑफ द अदर डिजीज ऑल्सो, ठीक है। ये कुछ मेन उसके एग्जाम्पल्स है जो कि हमारे वायरसेस से कॉज होती है। कॉमन कोल्ड में हमारा ये क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, जो कि क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये स्प्रेड हो सकती है। इसके लिए कोई कैरियर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इन लास्ट सेशन वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट दी मोड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज, ठीक है। जिसमें क्या था, एक तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता था और सेकेंड वी हैव द कैरियर लाइक मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज, ठीक है। सो कॉमन कोल्ड इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें क्या होता है, अगर कोई पर्सन बीसाइड है, अगर वो स्नीज करता है तो उसके साथ जो एयर एक्सपेल करता है उसके साथ टाइनी ड्रॉपलेट थाउजेंड्स ऑफ कंटेन दी वायरस, ठीक है। टाइनी ड्रॉपलेट में थाउजेंड ऑफ वायर कंटेंट्स होते हैं, तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकते हैं। देन चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स, देयर इज ए वेरी पेन फॉर दी बॉडी। जो बॉडी में पेन अगर करता है चिकन पॉक्स में और स्मॉल पॉक्स में है, वो हमारे क्या होता है, यहाँ पे ड्रॉप में लिक्विड के फॉर्म होते हैं, ठीक है। देन वी हैव दी मीजल्स, पोलियो एंड दी रेबीज अकर ड्यू टू दी रैट, ठीक है। रैट और कुछ जैसे हमारे डॉग्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू होता है। जब ये हमें काटते हैं तो उनका जो सलाइवा है वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है, विच कंटेन्स दी वायरसेस, ठीक है। देन दी पोलियो है, वो भी क्या है, एक तरह से वायरस से ही हमारा ये होता है, एंड इट इज आल्सो दी ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ दी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। Then we have the second bacteria. The disease caused bacteria contains the cholera, typhoid, TB and plague. जो हमारे बैक्टीरिया से जो डिजीज कॉज होती है वो कौन सी है, कोलेरा, टाइफाइड, TB एंड प्लेग, ठीक है। TB इज रेफर्स फॉर दी ट्यूबरक्लोसिस। TB क्या है हमारे यहाँ, ट्यूबरक्लोसिस है। हियर टाइफाइड एंड दी कोलेरा, देयर आर ये टाइफाइड है वो क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फीवर जनरेट होता है, ठीक है। कोलेरा भी सिमिलरली यही है। TB है, ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ये स्मोकिंग से होता है। और प्लेग्यू, इसमें हमारे क्या होता है, खांसी वगैरह खूब ज़्यादा आती है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे बैक्टीरिया से। देन वी हैव द प्रोटोजोआ में क्या, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। जो स्लीपिंग सिकनेस है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, एक साय नाम की हाउस फ्लाइज होती है, ठीक है। साय नाम की हाउस फ्लाइज होती है विच इज कैरियर ऑफ द प्रोटोजोआ को वो कैरी करती है। देन इफ ए पर्सन हैव साई फ्लाइज, अगर साई फ्लाइज वहाँ पे ज़्यादा है तो उसे स्लीपिंग सिकनेस ये डिजीज अगर हो सकती है, बिकॉज साई फ्लाइज कंटेन्स दी प्रोटोजोआ, ठीक है। फिर जो हमारे मलेरिया है और डेंगू वगैरह है तो ये सब किन से होते हैं, मॉस्किटोज से। मॉस्किटोज में कौन से, एनोफ्लीज मॉस्किटोज है, एंडीज मॉस्किटोज है, ठीक है। तो इन सब मॉस्किटोज से हमारे ये फीवर्स और मलेरिया और डेंगू क्रिएट होते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर दी प्रोटोजोआ। नाउ वी हैव दी फंगी, ठीक है। फंगी से कौन कौन से हमारी डिजीज होती है, रिंग वॉर्म इज दी सर्कमफेरेंस, जो जैसे छाले टाइप होते हैं, जैसे दाग टाइप होते हैं, वैसे ये अकर होती है और इट अकर दी, ठीक है। स्किन डिजीज है ये हमारी, ठीक है। स्किन पे ये अकर होती है, रिंग फॉर्म में हमारे ये फंगस यहाँ पे क्रिएट होता है, जो कि बहुत खुजली वगैरह ऐसे हमारे बॉडी में इंजर्ड करता है, ठीक है। दिस इज दी रिंग वॉर्म। नाउ दिस इज दी
all the microorganisms which contains the diseases. Now we are going to study about the prevention measure. जो हम disease के अगेंस्ट में जो preventing measure हमें लेने चाहिए उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. Let's start with the preventing measures. Now we have some diseases and their mode of transmission and the prevention taken against them. ठीक है, कुछ diseases है हमारी और उनके mode of transmission के बारे में and their preventive measures. First of all we have the cholera and the टाइफाइड. ठीक है, कोलेरा और टाइफाइड है डिजीज जिसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है. इफ वी ड्रिंक ए कंटामिनेटेड वाटर और इफ वी कंज्यूम ए कंटामिनेटेड फूड देन इट कॉज दी कोलेरा एंड दी टाइफाइड. ठीक है, इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या आ जाएगा, कंटामिनेटेड वाटर एंड दी फूड. एंड प्रिवेंटिव मेजर क्या लेंगे इसके अगेंस्ट में, इफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए कोलेरा एंड टाइफाइड देन he should be or she should be drink boil water और properly cooked food. जो food है उसे properly cook और जो water drink कर रहा है it must be boil. ठीक है, boil करने से क्या होता है वाटर में, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड वाटर बिकम दी क्लियर और दी फिल्टर्ड. ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव द ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस है तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर से ये ज़्यादा कांटेक्ट में रहने से स्प्रेड होता है. ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस दिस द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज द एयर. एंड व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स आर टू सेपरेट आउट देयर बिलोंगिंग्स. जो भी उसके क्लॉथ्स है, यूटेंसिल्स है, उनको क्या करना है, सेपरेट रखना है. ये डायरेक्ट कांटेक्ट में किसी पर्सन के नहीं आने चाहिए. तो ये उसको हो गया प्रिवेंटिव मेजर्स. देन वी हैव द हेपेटाइटिस बी. ठीक है, हेपेटाइटिस बी डिजीज है जिसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वाटर. बाय द वाटर इट स्प्रेड रैपिडली. देन व्हाट इज द प्रिवेंटिव मेजर्स, उसके अगेंस्ट में प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेंगे हम, ही शुड बी ड्रिंक द बॉइल्ड वाटर. ठीक है, बॉइल्ड वाटर कंज्यूम करने से जो इसके चांसेस है वो कम हो जाते हैं. इट शुड आल्सो बी कंज्यूम ए वैक्सीन. जो वैक्सीन है उसे भी ये कंज्यूम कर सकते हैं और इसके आजकल टीके भी हमारे प्रिफर हो रहे हैं. देन वी हैव द पोलियो. पोलियो डिजीज है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर एंड दी वाटर. एयर और वाटर के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू दी अनदर पर्सन. एंड व्हाट इज दी प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स इज टू दी ड्रिंक दी बॉइल्ड वाटर प्लस बिलोंगिंग्स है जो क्लॉथ और यूटेंसिल है उनको सेपरेट आउट और किसी के टच में और कॉन्टेक्ट में नहीं रखने का. Then we have the chicken pox. Chicken pox disease mode of transmission is the air and the contact. If a person come direct contact or the nearby contact then he should be suffer by the chicken pox. ठीक है, किसी पर्सन के पास अगर आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में चले जाएंगे या उसके साथ आप फूड कंज्यूम करेंगे तो आपको भी चिकन पॉक्स है उससे सफ़र करना पड़ सकता है. देन व्हाट आर द जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है इसके, वी शुड बी ड्रिंक बॉइल्ड वाटर. मेजर जो हमारी डिजीज़ है उसमें जो मेजरली प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं वो क्या लेते हैं, हमारा जो वाटर है वो हमें बॉयल ड्रिंक करना चाहिए. देन प्रॉपरली कुक्ड फूड भी कंज्यूम करना चाहिए. अगर कोई डिजीज़ हमारे एयर और वाटर के थ्रू स्प्रेड हो रही है, कोई मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिनका एयर और वाटर है, तो उसमें तो हमें देर मस्ट बी ए ड्रिंक बॉइल्ड वाटर एंड प्रॉपरली कुक फूड. ठीक है, और कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है तो उसके प्रॉपरली जो यूटेंसिल्स है और बिलोंगिंग्स है उसकी उसे सेपरेट आउट करना चाहिए. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिजीजेज इन विच वी हैव ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड द जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स. उनके अगेंस्ट में हमने क्या क्या स्टेप हमने लेने चाहिए वो सब भी यहाँ पे डिस्क्राइब हो रखा है. देन वी हैव द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज द mode in which these diseases are spread from one person to the another person. And cholera, typhoid, tuberculosis, hepatitis B, polio and the chicken pox. In this we have malaria and the dengue also. This mode of transmission is the mosquitoes. जो हमारे डेंगू और मलेरिया है उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मॉस्किटोज. बिकॉज इट कंटेन्स दी सलाइवा और सॉल्यूशन विच कंटेन्स दी प्रोटोजोआ और दी वायरसेस. ठीक है, जैसे हमारी एनोफ्लीज है, एनोफ्लीज इज दी फीमेल मॉस्किटोज. वो क्या है, हमारी फीमेल मॉस्किटोज है, वो हमारी प्रोटोजोआ कैरियर करती है. सो जब भी ये हमारे मच्छर से वो काटते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो उसका सॉल्यूशन है वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है और वहाँ से हमारे वायरसेस को स्प्रेड करता है और फिर हमारे सफ़र करता है क्या, डेंगू एंड दी मलेरिया. सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन. In this we have done a diseases and their preventive measures. In next session we will study about some more diseases and their preventive measures. Thank you students.